आज के इस वीडियो के द्वारा हम 8 पिन टाइमर के बारे में सीखने वाले हैं कि 8 पिन टाइमर क्या होती है और इस टाइमर का यदि हमें वायरिंग करना हो तो किस प्रकार से वायरिंग करेंगे। इसके अलावा इस टाइमर का मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली कनेक्शन करके भी एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर हमारा टाइमर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि टाइमर क्या होती है। तो दोस्तों, टाइमर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जनरेट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई बल्ब है, उस बल्ब को आपको केवल कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चालू करना है, तो वहाँ पे आपको टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइमर जो हमारा होता है वो सेम टू सेम इस प्रकार के इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के जैसे ही होता है। ये जो रिले होगा, इस रिले को यदि हम पावर सप्लाई दे देंगे तो उस कंडीशन में रिले का जो कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि आउटपुट सिग्नल को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। सेम इसी प्रकार से जो हमारा टाइमर होता है, इस टाइमर के कोयल में यदि आप पावर सप्लाई दे दोगे तो उस कंडीशन में टाइमर हमारा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आउटपुट सिग्नल को जनरेट करेगा। अब ये जो टाइमर है ना, ये हमारा पिन टाइप का टाइमर है। पिन टाइप का जो टाइमर होती है, उस टाइमर के साथ में आपको इस प्रकार का एक बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें आपको कनेक्शन करना होता है। अब यहाँ पे जो मेरे पास में टाइमर है, इस टाइमर में यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इस टाइमर के बारे में। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ये टाइमर हमारा मल्टी रेंज टाइप का है। मल्टी टाइम का मतलब ये है कि आपका जो टाइमर है, इस टाइमर के द्वारा जो आप टाइम सेट करोगे वो अलग अलग टाइम सेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है टाइम रेंज वेरिएशन, यानी कि इस टाइमर को आप कितना टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो उसका डिटेल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप 1 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ 60 और यहाँ पे 6 मिनट। यानी कि इस टाइमर का उपयोग आप 0 सेकेंड से लेके 6 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपको ज़्यादा रेंज वाली टाइमर का इस्तेमाल करना है तो आपको दूसरे टाइप का टाइमर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें टाइम रेंज अलग हो। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग टाइम रेंज दिया गया है, तो इसका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यदि आप अलग अलग टाइम रेंज के लिए इस टाइमर का उपयोग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इस टाइमर में चेंजेस करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, ये जो रोटरी डायल है इसको आपको रिमूव करना है। ये कवर को आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद इसके ऊपर में एक प्लेट लगा होता है, इस प्लेट को आपको निकालना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको निकाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इस कवर को निकाल दिया। आप देख सकते हो इसके अंदर में 2 प्लेटें दिया गया है। अब इन दोनों प्लेट पे आप देखोगे यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है और यहाँ पर मिनट लिखा हुआ है। और इसके बैक साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सेकेंड और यहाँ पर भी सेकेंड। जैसे कि आपको मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ। आप देख सकते हो इस वाले प्लेट पे 0 सेकेंड से 1 सेकेंड का टाइम रेंज दिया गया है। यानी कि यदि आपको इस टाइमर को 1 सेकेंड के लिए प्रयोग करना है, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए प्रयोग करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नंबर लिखा गया है 2 और 4। यानी कि इस टाइमर में जो ये वाला टॉगल स्विच है, इस टॉगल स्विच को आपको इस तरफ यानी कि 2 और 4 पे सिलेक्शन करके रखना होगा। कैसे करेंगे एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 और 3 लिखा हुआ है और इस साइड में 2 और 4। यानी कि ये जो टॉगल स्विच है, ये दोनों, इसको यदि आप इस साइड में रखते हो यानी कि 2 और 4 पर सिलेक्शन करके रखोगे तो उस कंडीशन में आपका जो टाइमर है, इस टाइमर का रेंज हो जाएगा 0 से 1 सेकेंड। इसी प्रकार से यदि आप इस टॉगल स्विच को 1 और 4 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट करके रखोगे तो उस कंडीशन में आपके टाइमर का जो टाइम रेंज होगा वो होगा 0 से लेकर 10 सेकेंड। इसके अलावा आपको 2 और टाइम रेंज मिल जाता है। जैसे कि यदि आप यहाँ पे टॉगल स्विच को 3 और 2 पे सिलेक्शन करके रखोगे तो आपको टाइम रेंज मिल जाएगा 0 से लेकर 60 सेकेंड के लिए। इसी प्रकार से यदि आप टॉगल स्विच को 1 और 3 पे सेलेक्ट करके रखोगे तो उस कंडीशन में आपका जो टाइमर है, उस टाइमर का रेंज हो जाएगा 0 से लेकर 6 मिनट का। ओके, अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे करते हैं हम समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम सेट कर देता हूँ 0 से लेकर 60 सेकेंड वाली। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टॉगल स्विच को 2 और 3 पे रखना होगा। तो ये जो ऊपर वाली टॉगल स्विच है, ये 2 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट है और नीचे वाले टॉगल स्विच को हम कर देते हैं 3 नंबर के पोजीशन पे। ओके, मैंने यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर दिया 2 और 3 पे। आप देख सकते हो इस प्लेट पे लिखा गया है 2 और 3 का सिलेक्शन करने पे हमारा टाइमर का टाइम रेंज हो जाएगा 60 सेकेंड का। ओके, तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया है। सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है आपको, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को सबसे ऊपर में रखना है। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हम इस वाले प्लेट को रखेंगे जिसका हमने यहाँ पे टाइम को सेट करके रखे हैं। ओके, तो इस प्लेट को माउंट करने के बाद इसका जो कवर है, इस कवर को भी आप लगा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको फिट कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा डायल है, इस डायल के द्वारा हम 0 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड का टाइम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस डायल पे देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कलर का मार्किंग है। ये मार्किंग जहाँ पे भी रहेगा
उतना टाइम हमारा सेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का कनेक्शन कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए आपका जो यहाँ पर बेस दिया गया है, इस बेस के टर्मिनल को आपको समझना होगा। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इस बेस का जो टर्मिनल है, सभी टर्मिनल का एक नंबर दिया गया है। जैसे कि ये वाला 1 नंबर टर्मिनल है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 टर्मिनल दिया गया है। अब यहाँ पे जो टर्मिनल है, सभी टर्मिनल का काम अलग अलग होता है। जब आप इस टाइमर को बेस के साथ कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के अनुसार आपका जो पिन है उस पर पावर सप्लाई जाएगा। जैसे कि इस कनेक्शन में बताया गया है कि जो हमारा 2 और 7 नंबर का टर्मिनल है, उस पे हमें सिंगल फेस का पावर सप्लाई देना होगा। जब भी आप कभी टाइमर का वायरिंग करने जाओ तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि आपके टाइमर में कितना पावर सप्लाई देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा ये टाइमर है, इस टाइमर में इनपुट रेटिंग है 250 वोल्ट, यानी कि 250 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई हमें देना पड़ेगा। ओके, तो पावर सप्लाई देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 और 7 नंबर का टर्मिनल। इन दोनों के अलावा आपको 6 और टर्मिनल मिल जाएगा, और ये 6 टर्मिनल आपके 2 कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि एक NONC कॉन्टैक्ट और दूसरा NONC कॉन्टैक्ट। आप चाहें तो केवल एक NONC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर दोनों NONC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इस टाइमर का उपयोग करना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ये तीनों टर्मिनल है, अभी इसको समझते हैं, इसको भी आप उसी तरीके से समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाला पिन आउट है 5, 6, 8, इन सभी टर्मिनल में से जो 8 नंबर का टर्मिनल है, ये आपका कॉमन टर्मिनल है, यानी कि जो आपका लोड होता है उस लोड को चालू करने के लिए जो पावर सप्लाई इस्तेमाल किया जाएगा उसको लाके हमें 8 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। इसके बाद जो आपका 5 और 6 नंबर का टर्मिनल है, इन दोनों में से 5 नंबर का टर्मिनल आपका NC होता है और 6 नंबर का टर्मिनल आपका NO होगा। इसी प्रकार से ये वाला जो आपका रिले, इस रिले में भी सेम तरीका होता है। 1 नंबर आपका कॉमन हो जाएगा, 3 नंबर आपका NO और 4 नंबर आपका NC कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ओके, अब इस टाइमर का कैसे कनेक्शन करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का पूरा पिन मैंने यहाँ पे बना दिया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बेस पे जो 2 नंबर और 7 नंबर का टर्मिनल है, इस पे आपको इनपुट पावर सप्लाई देना पड़ेगा इस टाइमर को ऑपरेट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा फेज सप्लाई होगा, इस फेज सप्लाई को ले जाके मैं क्या करता हूँ, ये जो 7 नंबर का टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। इसके अलावा जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा, न्यूट्रल पावर सप्लाई को हम डायरेक्टली ले जाके ये जो 2 नंबर का टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों टर्मिनल पे फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देने के बाद हमारा जो ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। ओके, अभी के टाइम पे मान लेते हैं कि हमें कोई लैंप को ग्लो करवाना है। यहाँ पे मेरे पास में एक लैंप है, इसी लैंप को मुझे चालू करना है। अब यहाँ पे जो मेरा लैंप है, इस लैंप को मुझे कैसे चालू करना है उसको समझते हैं। देखिए, ये जो लैंप है, इस लैंप को मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे टाइमर के कॉइल में पावर सप्लाई जाए तो लैंप मेरा तुरंत ऑन हो जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में लैंप मेरा ऑफ हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो NONC कॉन्टैक्ट है, इन सभी कॉन्टैक्ट का मैं NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, NO कॉन्टैक्ट से एक वायर को ले जाके इस लैंप को पावर सप्लाई दे दूंगा। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा लैंप है, इस लैंप को ग्लो करवाने के लिए मुझे न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूट्रल पावर सप्लाई से डायरेक्टली एक वायर को लूप करके डायरेक्टली इसको ले जाके मेरा जो लैंप है, इस लैंप को न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। ओके, इसके अलावा आपको एक और काम करना पड़ेगा कि ये जो हमारा NONC कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट का जो कॉमन वाला कॉन्टैक्ट है, कॉमन वाला कॉन्टैक्ट 8 नंबर का है, तो इस कॉन्टैक्ट पे हमें फेज सप्लाई देना पड़ेगा जिसके द्वारा हमें इस लैंप को चालू बंद करना है। आप चाहें तो अलग से फेज सप्लाई को लाके कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपने जो पावर सप्लाई दी हो इस 7 नंबर के टर्मिनल पर इसी फेज सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो फेज सप्लाई है, इसी फेज सप्लाई से एक वायर को लूप करके 8 नंबर के टर्मिनल पे मैं पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो केवल कनेक्शन इतना करने के बाद मेरा जो लैंप है, लैंप मेरा कुछ समय के लिए ऑन हो जाएगा और जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है तो लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा। ओके, अब यदि आपके पास में एक और लैंप है, मैं यहाँ पे एक और लैंप बना देता हूँ, और इस लैंप को मुझे क्या करना है कि जैसे ही टाइमर के कॉइल में पावर सप्लाई आए, ये ऑफ हो जाए, उसके बाद टाइमर का जो टाइम है वो कंप्लीट होने के बाद लैंप हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो NC कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट से एक वायर को लूप करके इस लैंप को मैं पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब इस लैंप को भी ग्लो करवाने के लिए हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। तो जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, यहीं से एक वायर को लूप करके मैं इस लैंप को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकता हूँ।
मैंने यहाँ पे आपको एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना और एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना बता दिया। आप चाहें तो एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। डिपेंड करता है कि आपको आपके लैंप को कैसे चालू करना है। ओके, इसी प्रकार से आप इस कॉन्टैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो यदि आपको दूसरे लोड को चालू और बंद करना है। सेम इसी प्रकार से आपको वायरिंग करना होगा। ओके, तो ये जो वायरिंग है, इसी वायरिंग के अनुसार मैं इस टाइमर का कनेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद हम पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे कि टाइमर हमारा किस प्रकार से वर्क करता है। तो इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस टाइमर का जो 7 नंबर का टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे मैंने फेज सप्लाई दे दिया और 2 नंबर के टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इस टाइमर का जो रिले है, उस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है 8 नंबर वाली, उस पे मैंने फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इस कॉन्टैक्ट का आउटपुट हमें इन 2 टर्मिनल पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा 5 और 6 नंबर का टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के साथ मैंने 2 लैंप को कनेक्ट कर दिया हूँ। ओके, अब ये जो टाइमर है, इस टाइमर को मैं इस बेस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद यदि मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन करूँ तो आप देखोगे जो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट के साथ लैंप कनेक्ट था वो ऑन हो गया। ये लैंप हमारा कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑन होगा। कितना टाइम के लिए ऑन होगा वो डिपेंड करता है कि हमने इस टाइमर में टाइम कितना सेट किए है। टाइम कंप्लीट होते ही आपने देखा हमारा लैंप दूसरा वाला ऑन हो गया और पहला वाला ऑफ हो गया। ओके, अब ये जो लैंप है, ये लैंप तब तक ग्लो करेगा जब तक कि हम इस पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके दोबारा चालू ना करें। यानी कि इस टाइमर को जब तक हम रीसेट ना करें तब तक ये ग्लो होता रहेगा। ओके, दोबारा मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। आप देखोगे ये लैंप ऑन हो गया, एनो कॉन्टैक्ट वाली। अब इस टाइमर का जो टाइम है, टाइम कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा लैंप ऑन हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।